हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये जी ट्रिक की क्लास है। हम सिंपल वे में समझते हैं अर्थमेटिक को। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंड 40% ये स्पेंड करता है, ठीक है, मंथली इनकम का फूड पर, और 50% क्लोथ पर, और 50% यानी रिमेनिंग सेव करता है, रिमेनिंग का 50%। तो इसको थ्री मेथड से समझते हैं। जैसे 100% है किसी की इनकम, ठीक है, 40% उसने फूड पर खर्च किया, बचा कितना 60, और 60 में से 50% ही कहाँ खर्च करेगा, क्लोथ पर। इसका 50% कितना हो जाएगा, 50% मतलब आधा, यानी कि 30 क्लोथ पर हो जाएगा। सेव कितना करेगा, रिमेनिंग, यानी बचा कितना 30% बचेगा, और 30% बचेगा वो सेव करेगा, वही इतना है। यानी कि 30% का मान कितना हो जाएगा, 6600 इंटू 100। 100 की भी इनकम निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनकम आ जाएगी इसकी। 3 से इसको 22 बार काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 3 जीरो बचेंगी, यानी कि 22,000 इसका राइट आंसर। दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, इसकी इनकम को एक्स मान लेते हैं। अभी क्या करता है, 40% खर्च कर लेगा, 60% बचेगी, 60% मतलब 3/5। अब क्या करेगा, ये 50% उसमें से क्लोथ पर खर्च करेगा, फिर कितनी बचेगी, 50% ही बचेगी इसकी, यानी कि 1/2। ये किसके बराबर, 6600 के बराबर। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 से इसको 22 बार काटेंगे, 2 जीरो और लगेंगी, 5 दूनी 10, यानी कि 1 जीरो और लग जाएगी, यानी कि 22,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। में क्या है, राहुल स्पेंड 40%। ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं वीडियो को रोक के आराम से। चलो मैं बता देता हूँ उसको, दोनों मेथड बताता हूँ। फर्स्ट क्या है, फ्री वाला, इसके 100 मान लो, 40% खर्च करेगा, कितना हो जाएगा 60%। उसके बाद 30% ऑफ रिमेनिंग, यानी ये रिमेनिंग है ना, इसका 30% जब खर्च करेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 30%, यानी 18 हो जाएगा 30%। बचेगा कितना, 42। ये कह रहा है सेव रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी बची हुई मंथली इनकम सेव करता है, और सेविंग इसकी 42 है, यानी कि 42 को ही 42% का मान 4200 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 42 से 42 खत्म, यानी 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या कहता है, इसकी इनकम को हम एक्स मान लेते हैं। एक्स मानने के बाद एक 40% खर्च करेगा तो 60%, यानी कि 3/5 बचेगा। ये 30% रिमेनिंग का क्लोथ पर खर्च करेगा तो कितना हो जाएगा, 70%, यानी कि 7/10। यही इसकी सेविंग है। सेविंग कितनी आ जाएगी, 4200। एक्स यानी कि 7 या 21 दूनी 42, यानी कि 200 बचे, और ये 50, यानी कि 50 इंटू 200, इसका आंसर आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी दो तरीके से समझते हैं। ये ये नंबर है रिड्यूस बाई 20%, ये 100% मान लो। अब इसको हम 20% रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा, 80%। ये क्या कह रहा है, ये बिकम 8,000, यानी 80% ही 8,000 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, यानी कि 80% 8,000 के बराबर है, 100% का मान निकाल लो। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से 8 खत्म, यानी कि 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5, यानी कोई 5 से 4 हो जाता है, क्योंकि ये में से एक जाएगा, 4 बचेगा। 5 से जब 4 होता है तो ये 4 का ही मान कितना है, 8,000। 4 रेशियो का मान अगर 8,000 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10,000। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि 5x मान लो किसी नंबर को, ठीक है, तो इसको अगर हम 20% रिड्यूस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x। 4x का ही मान कितना है, 8,000। एक x का मान कितना आ जाएगा, 2,000। हमें चाहिए 5x का मान,
5x बराबर 10,000। 10,000 इसका राइट आंसर। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये थर्ड। 3 मेथड आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन सेम है, आप इसको वीडियो को रोक के बना सकते हो। 33% number, if a number 33% of a number added itself then number become इतना। किसी संख्या में 33% जोड़ेंगे किसी संख्या में, उसी संख्या का तो कितना हो जाता है, यानी कि इसको 33% का मतलब 1/3, इसको 1/3 मानेंगे और इसमें 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 से 4 होने में 33% बढ़ रहा है ना, ये कितना है? 4 रेशियो का मान 4000। 3 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 4 रेशियो का मान 4 यानी 40,000। 3 रेशियो का मान 30,000। 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और देख लेते हैं। कोई संख्या है उसको 3x मान लो, क्योंकि इसका 33% निकालने में दिक्कत नहीं होगी। इसका 33% निकालेंगे तो 1x हो जाएगा। जब इसको इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो रहा है? 40,000। 40,000 हो रहा है। ये 4x का मान कितना है? 40,000। 1x का मान कितना आ जाएगा? 10,000। हमें चाहिए 3x का मान। 3x का मान कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है। देखो पहले एक चीज समझ लो, अगर ये 90 है, 90 इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, यानी 18 पंजे 90। 5 बार कटेगा तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई चीज, किसी चीज की स्पीड है 72, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड 180। 180 को अगर हम चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी यानी कि 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि 50 इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है। और इसकी लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 36 सेकंड। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1800। आगे क्या कहता है? हाउ मच टाइम द ट्रेन कैन क्रॉस 1200 मीटर लॉन्ग अनदर ट्रेन, यानी दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है? 1200। उसकी लेंथ कितनी है? 1200। विच रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और स्पीड इसकी इतनी है। जब इतनी स्पीड है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, यानी कि स्पीड इसकी 30 है और इसकी 50 है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ये टाइम निकल के आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 1800 प्लस 1200 अपॉन टोटल स्पीड कितनी है? 50 प्लस 30। 18 और 12 3 30, 2 जीरो और लगा दो, 80 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म। अब 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे 75, इसको 4 से काटेंगे 2। अब 2 का इसमें डिवाइड नहीं करना, सीधा इसको आधा कर दो। टाइम कितना लगेगा? 37.5 सेकेंड। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।